This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट्स में जो एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, हम उसको डिस्कस करेंगे। Structure. Bacteria are considered as the smallest and simplest living organism. ये बात जो है आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि बैक्टीरिया जो है उसको स्मॉलेस्ट और सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये यूनिसेलुलर होता है और इसको हम आम आंख से जो है वो ह्यूमन आई से इजीली नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। Bacterial cell measures from 0.2 micron to 2 micron in breadth and 2 to 10 micron in length. अच्छा, जो बैक्टीरियल सेल जो है अगर उसके मेजरमेंट की जाए तो ये जो है 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन जो है इन ब्रेथ होता है और यानी इसकी जो लेंथ अगर हम देखें तो वो 2 से लेके 10 माइक्रोन तक इसकी होती है। तो आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल जो है वो कितना छोटा होता है और कितना सिंपल होता है। बैक्टीरिया आर द पायनियर्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर। अच्छा, जो बैक्टीरिया है वो पायनियर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो बनता है कि पायनियर किसे कहते हैं। पायनियर जो है वो सबसे पहले जो पाया जाए या सबसे पहले जिसकी वजह से कोई चीज़ जो है बनती है तो उसको कहा जाता है कि वो पायनियर है। सपोज अगर हम बात करते हैं कि सिंध की, तो सिंध में जो है सबसे पहले जो यहाँ पे आके आबाद हुए हैं और उन्होंने जो भी कल्चर यहाँ का बनाया है तो वो सिंध की क्या कहलाएंगे, पायनियर्स कहलाएंगे। इसी तरह जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पायनियर जो है वो बैक्टीरिया हैं और ये क्या थे, ये यूनिसेलुलर थे, ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल थे। However, the cells of some species may remain associated after cell division and form colonies. और ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज जो हैं वो रिमेन एसोसिएटेड रहती हैं सेल डिवीजन के बाद भी और ये कॉलोनीज ये बनाती हैं, यानी ये ग्रुप्स की फॉर्म में रहती हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज की फॉर्म में ये रहते हैं। A generalized bacterial cell consists of flagella, pili, capsule, cell wall, cell membrane, cytoplasm, nucleus, plasmid, mesosomes and storage bodies. अच्छा, अगर एक बैक्टीरिया की अगर हम बॉडी को देखते हैं तो उसके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी उसकी बॉडी जो है किन किन पार्ट्स पर या किन किन हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल होती है। तो इसमें फ्लैजिला होगा, पिलाई होगा, कैप्सूल इसमें होगा, सेल वाल इसमें होगा, सेल मेम्ब्रेन इसमें मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म इसमें होता है, न्यूक्लियाइड इसमें होता है, प्लाज्मिड इसमें होता है, मेसोसोम और कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं। तो हमने इसके इतने सारे पार्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है कि बैक्टीरिया में जो है वो बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं पाया जाता। इसीलिए बैक्टीरिया को जो है प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। अब आप इस पिक्चर में जो है बैक्टीरियल सेल को आप इजीली देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि फ्लैजिलम जो लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको फ्लैजिलम कहा जाता है। अगर सिंगल हो तो उसको फ्लैजिलम कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको हम फ्लैजिला कहेंगे। इसके बाद जो अंदर जो डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है ये राइबोसोम्स है और राइबोसोम जो है वो एक फ्लूइड लाइक जेली लाइक किसी स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, यानी ये जो जेली लाइक जो फ्लूइड मटेरियल जो होता है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये असल मशीनरी होती है किसी भी सेल की। उसके बाद जो है इसी के अंदर जो है आप देखें कि जो कोलाइड लूप के फॉर्म में सिंगल डीएनए जो है वो नजर आ रहे हैं जिसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। उसके बाद जो है इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द। साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन नजर आ रही है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और उसके बाद एक लेयर है उसको कहा जाता है सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो है वो प्लांट और जो बैक्टीरिया है दोनों में कॉमन फीचर है कि दोनों में सेल वॉल जो है वो पाया जाता है। बट यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के डिफरेंट होती है प्लांट से, क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, जबकि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई थी और कुछ दूसरे मटेरियल जो हैं वो या फिर कुछ दूसरे कंपाउंड जो हैं केमिकल कंपाउंड जो है वो इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद जो है एक और कवरिंग इसमें पाई जाती हैं जो सेल वॉल के बाद होती हैं, तो उसको कैप्सूल कहा जाता है। उसके बाद जो है सबसे जो सरफेस पे जो है लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं, अगर हम एक को उठा के रखें तो हम उसको पिलस कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको पिलाई कहा जाता है। अब हम इसके जो पार्ट्स हैं जैसे कि हमने फ्लैजिला, पिलाई या फिर कैप्सूल वगैरह हमने जो पढ़ा, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अपने या अपने ज़ाती जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैजिला। दे आर एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस। हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो थिन अपेंडेजेस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेयर लाइक होती है और ये सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। और इस किसी बैक्टीरिया में जो है फ्लैजिला जो है उनकी तादाद जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी, अ स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म बीनीथ सेल मेम्ब्रेन। सही है। और ये ओरिजिनेट होती हैं बेसल बॉडी से, यानी साइटोप्लाज्म के बीनीथ जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, यानी वहाँ से ये अपेंडेजेस जो है वो निकलती हैं। दे कम आउट फ्रॉम सेल वॉल, यानी सेल वॉल से बाहर निकली हुई होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन विथ नो माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें जो है इसकी जो कंपोजिशन है फ्लैजिला की अगर हम देखें तो वो फ्लैजिलिन नाम की एक प्रोटीन है उससे ये बनी हुई होती हैं और इसमें जो है कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाया जाता। फ्लैजिला हेल्प इन मोटिलिटी, यानी फ्लैजिला का जो फंक्शन है वो यही है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है उसको मूव करने में हेल्प करता है। पिलाए, दे आर होलो फिलामेंटस अपेंडेजेस स्मॉलर देन फ्लैजिला। पिलाए जो है वो होलो फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं जो फ्लैजिला से छोटे होते हैं। दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन एंड नॉट इन लोकोमोशन। अच्छा, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं लेकिन लोकोमोशन में ये इनका कोई रोल नहीं होता, यानी कॉन्जुगेट होने में किसी भी सरफेस पे, किसी भी होस्ट सरफेस पे या फिर किसी भी सरफेस पे जो है ये जो बैक्टीरिया हैं उनको अटैच्ड होने में, उनको कॉन्जुगेट होने में ये हेल्प करते हैं, लेकिन लोकोमोशन में जो है इनका कोई रोल नहीं होता और ये छोटे होते हैं एज कंपेयर टू फ्लैजिला। कैप्सूल, इट इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन। कैप्सूल जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स जो है हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनकी कंपोजिशन जो है वो किस तरह से होती है, यानी इसके मोनोमर्स जो है वो क्या क्या हैं। सम बैक्टीरिया हैव slime capsule which provides greater pathogenicity and protects them against phagocytosis। कुछ बैक्टीरिया में जो है ये कैप्सूल जो है वो स्लाइम कैप्सूल होता है जिसकी वजह से जो है ये प्रोटेक्ट रहते होते हैं और इनको जो है ये फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उससे ये प्रोटेक्ट होते हैं। फेगोसाइटोसिस जो है वो इनगल्फिंग फूड होता है। ये हमने आई थिंक हमने ये चैप्टर नंबर 4 में शायद हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि फेगोसाइटोसिस जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है। इसके बाद जो है सेल वॉल। सेल वॉल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो टोटली डिफरेंट होता है जो प्लांट सेल वॉल है उससे। It is chemically complex and made up of amino acids, sugars and chitin, but cellulose is totally missing। अच्छा, इसकी कंपोजिशन अगर हम देखते हैं सेल वॉल की तो ये अमाइनो एसिड से यानी प्रोटीन से बना हुआ होता है और शुगर इसमें होता है। इसके बाद काइटिन इसमें होती है और सेलुलोज जो है इसमें टोटली मिसिंग होता है, यानी सेलुलोज इसमें पाया ही नहीं जाता। जबकि प्लांट सेल को अगर हम देखते हैं
तो उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। द सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमोलेक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो सेल वॉल है कुछ बैक्टीरिया का, उनमें एक यूनिक मैक्रोमोलेक्यूल जो है वो पाया जाता है और उस मोलेक्यूल का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकेन। It is composed of long glycan chain cross-linked with peptide fragments। अच्छा, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये इस तरह से बना हुआ होता है कि एक लॉन्ग चेन होती है ग्लाइकेन की, और वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच्ड होते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कैसे बनता था, ये हमने जब प्रोटीन को हमने डिस्कस कर लिया था वहाँ पे हमने ये डिटेल में पढ़ लिया है। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता तो वो प्रोटीन का जो लेक्चर है उसको रिवाइज कर लें। सम बैक्टीरिया may lack cell wall और Archaeobacteria do not contain peptidoglycan। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होता, और आर्कियोबैक्टीरिया जो है यहाँ पे नाम दिया गया है, इनमें जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो मौजूद नहीं होता। सेल वॉल इज फाउंड सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये पाया जाता है, यानी सेल वॉल जो है वो सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन जो है ये पाया जाता है। It is rigid, determines the shape and protects from osmotic lysis। अच्छा, इसका जो काम होता है वो ये होता है कि सेल वॉल जो है वो सख्त होता है और ये जो बैक्टीरियल सेल है उसकी शेप को ये मेंटेन रखता है, और उसको जो लेसिस है, ऑस्मोटिक लेसिस जो है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो बैक्टीरियल सेल जो है वो लेसिस कर जाता है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उससे ये उसको प्रोटेक्ट रखता है बैक्टीरियल सेल को। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लाइज इनसाइड सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर ये पाया जाता है। इट इज अटैच्ड टू सेल वॉल। ये सेल वॉल के साथ अटैच्ड होता है एट फ्यू प्लेसेस एंड हैज मेनी पोर्स। और इसमें जो है ये कुछ पोर्शन पे सेल वॉल के साथ अटैच्ड होगा और कुछ जो पोर्शंस हैं या फिर कुछ पार्ट जो हैं वहाँ पे कुछ पोर्स वहाँ पे पाए जाएंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, क्योंकि ये एक कॉमन बात है। हमने सेल के जो सेल का जो चैप्टर था उसमें भी हमने डिटेल में यहाँ पढ़ लिया था कि जितनी भी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती है, इसमें लिपिड भी मौजूद होता है और प्रोटीन भी उसमें मौजूद होता है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जहाँ पे भी आ जाए इट मीन्स डेट कि वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। इट एक्ट एज रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एज माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। ये जो है एज अ रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ये बिहेव करती हैं और इनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is granular, having small vacuoles, glycogen particles and ribosome। साइटोप्लाज्म जो है वो इसमें स्मॉल वैक्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं जिनको स्टोरेज वैक्यूल्स कहा जाता है। इसके बाद इनमें ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स भी इसमें पाए जाते हैं और राइबोसोम्स भी इनमें पाए जाते हैं। अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। लेकिन जो कुछ अदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि हमने बाकी जो यूकेरियोट्स हैं उनमें हमने पढ़ा था कि उनमें डिफरेंट तरह के वैक्यूल्स होते हैं और उनमें जो है गोल्जी बॉडीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उनमें होता है, राइबोसोम्स उनमें होते, राइबोसोम्स तो खैर इसमें भी पाए जाते हैं। इसी तरह के कुछ और भी ऑर्गेनेल्स हैं जो उनमें पाए जाते थे, लेकिन इसमें जो है इस सेल में जो है बैक्टीरियल सेल में जो है ये मिसिंग होते हैं। Mesosomes are invagination of cell membrane into the cytoplasm। जो मेसोसोम्स होती हैं ये इन्वेजिनेशन होती हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म तक। Mesosomes are in the form of vesicles, tubules और लेमिला। अच्छा, जो मेसोसोम्स हैं वो ये वेजिकल्स के फॉर्म में होंगे, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में या फिर लेमिला के फॉर्म में ये मौजूद होंगी। देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रिस्पायरेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम। अच्छा,
तो इनका काम जो है मेसोसोम्स का वो ये होता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प करती हैं, सेल डिवीजन में ये अपना रोल प्ले करती हैं, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ये अपना रोल प्ले करती हैं और ये एंजाइम्स को एक्सपोर्ट करने में अपना रोल प्ले करती हैं। न्यूक्लियाइड्स is prokaryotic nucleus containing genetic material DNA in the form of single circular molecule aggregates as an irregular shaped dense structure called chromatin body और bacterial chromosomes। न्यूक्लियाइड्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस कंटेनिंग जो जेनेटिक मटेरियल उसमें होता है डीएनए जिसको हम कहते हैं वो इसमें होता है, इसमें पाया जाता है और ये इन द सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल जो एग्रीगेट इसमें होता है डीएनए का, डीएनए सिंगल डीएनए जो है इसमें पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में। उनके न्यूक्लियाइड्स में अगर हम बात करते हैं तो और वो कोलाइड फॉर्म में या फिर लूप की फॉर्म में वो पाया जाता है और इसमें जो है इरेगुलर शेप डेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो पाई जाती हैं या फिर जिसको हम क्रोमेटिन बॉडी या फिर हम जो यूकैरियोटिक्स है उनमें हम उनको कहते हैं क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे क्रोमेटिन बॉडी या फिर हम इसको कहेंगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे जो है अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि इसमें वेल बाउंडेड न्यूक्लियस जो है इसमें नहीं पाया जाता। इट मीन्स डेट कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें एब्सेंट है और न्यूक्लियोलस जो है इसमें एब्सेंट है। प्लाज्मिड इज स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंड डीएनए। प्लाज्मिड जो है वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसका एक स्मॉल फ्रेगमेंट है ये प्लाज्मिड जो है। It is self-replicating and do not associated with growth and metabolism। ये self replicated होता है, यहाँ पे प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो ये self replicated होता है और ये जो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ जो है उसके साथ इसकी कोई एसोसिएशन नहीं होती है। प्लाज्मिड सर्व एज वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लाज्मिड को जो है एज वेक्टर इसको सर्व किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब हम थोड़ा सा आते हैं जो बैक्टीरियल फॉर्म्स या उसकी शेप्स जो होती हैं उनकी तरफ। देयर आर 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो हैं 4 शेप्स होती हैं। नंबर 1 जो है वो कोक्साई है, जिनको सिंगुलर में हम कोकस पढ़ेंगे और कोक्साई आर स्फेरिकल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। अगर इसकी फीचर्स को अगर हम देखते हैं तो ये स्फेरिकल इसकी शेप होती है और इसमें कोई फ्लैजिला जो है वो मौजूद नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिवीजन एंड सेल अरेंजमेंट्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोक्साई। अब कोक्साई जो है उसके फर्दर अपनी टाइप्स हैं, यानी उसके अपनी फर्दर टाइप्स जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि उसका मोड ऑफ जो डिवीजन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से और सेल की जो अरेंजमेंट है उसमें उसकी बिना पर जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मोनोकोकस मीन्स 1 एंड डाइकोकस मीन्स डिप्लोकोकस मीन्स अ पेयर ऑफ कोक्साई। स्ट्रेप्टोकोकस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कोक्साई। तो मोनोकोकस मीन्स उसमें एक जो है कोकस पाया जाएगा, जबकि डिप्लोकोकस में जो है उसमें पेयर के फॉर्म में ये पाए जाएंगे। स्ट्रेप्टोकोकस में जो इसके एक लॉन्ग चेन में पाया जाएगा। ये टेट्राड में जो है 4 कोक्साई जो है वो आपस में रहेंगे। सर्सिना क्यूब ऑफ 8 कोक्साई एंड स्टेफिलोकोकस हैव ग्रेब लाइक अरेंजमेंट्स। अच्छा, ये जो सर्सिना जो है इसमें क्यूब के फॉर्म में 8 कोक्साई जो है वो आपस में मिलके रहेंगे और स्टेफिलोकोकस जो है इसमें लाइक जैसे कि ग्रेप की जो अरेंजमेंट होती है उस तरह से ये रहेंगे। इसके बाद जो है सेकेंड जो शेप है वो बेसिलाई है। अगर हम सिंगुलर अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम बेसिलस पढ़ते हैं। बेसिलाई आर रोड शेप, ये रोड नुमा होते हैं। दे मे बी फाउंड इन पेयर्स और इन चेन, ये या तो पेयर के फॉर्म में होंगे या तो ये चेन के फॉर्म में होंगे। इसकी एग्जांपल जो हैं वो बेसिलस यानी सिंगल में रहेंगे तो बेसिलस को हम कहेंगे। अच्छा, और अगर ये
पेयर के फॉर्म में होंगे तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो है सुडोमोनास की, यहाँ पे एग्जांपल जो है वो दी गई है। अच्छा, इसके बाद डिप्लोबेसिलस है, इसके बाद स्ट्रेप्टोबेसिलस है, इसी तरह से सो ऑन इनकी टाइप्स होती हैं। दे में बी फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। बेसिलाई आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, बेसिलाई की जो है फर्दर अपनी टाइप्स जो होती हैं वो, बेसिलस इज अ सिंगल रोड शेप बैक्टीरियम, बेसिलस को अगर हम देखते हैं तो ये सिंगल होता है और ये रोड शेप होता है। स्ट्रेप्टोबेसिलस जो है ये बेसिलाई के चेन होती हैं। इसके बाद डिप्लोबेसिलस जो है, डिप्लोबेसिलस में पेयर ऑफ बेसिलाई होती हैं। स्ट्रेप्टोबेसिलस में जो है चेन होगी बेसिलाई की, लेकिन डिप्लोबेसिलाई में जो है वो पेयर के फॉर्म में बेसिलाई यहाँ पे होंगे। स्पाइरेला जिसको कहा जाता है, उस टाइप में जो है सिंगुलर अगर हम इसको देखते हैं तो स्पाइरेलम इसको कहा जाता है। दे आर स्पाइरल और स्पाइरल शेप्ड होते हैं और इसके एग्जांपल जो हैं स्पाइरोकीटा जो है इसके एग्जांपल हैं। इसके बाद जो है जो नंबर 4 पे जो शेप्स के लिहाज से हम देखते हैं तो कोमा शेप जिसको कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो वाइब्रियो इसका नाम है। दे आर स्लाइडली कर्व्ड, ये कर्व फॉर्म में होंगे या फिर कोमा शेप में ये होंगे। इसके बाद इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे दी गई है वो विब्रियो कोल्ड्रा यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। दे में भी फ्लैजिलेटेड और इनमें जो है फ्लैजिला जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि स्लाइड में डिफरेंट शेप्स के जो बैक्टीरिया हैं उनको दिखाया गया है। सबसे पहले जो दिखाया गया है आप इसमें देख सकते हैं कि स्पाइरल बैक्टीरिया को आप सबसे पहले देखें। स्पाइरल्स में जो है वो विब्रियंस यहाँ पे दिखाई गई हैं और स्पाइरल में जो है अपना ये विब्रियन जो है वो सिंगल फ्लैजिला इसमें पाया जाता है। और इसके बाद जो है स्पाइरेला यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें जो है ज़्यादा फ्लैजिला जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इसमें 4 यहाँ पे फ्लैजिला यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके कोई एग्जांपल जो है वो दिखाए गए हैं कि ये स्पाइरल फॉर्म में जो है स्पाइरोकीट्स जिनको हमने कहा था, स्पाइरल इनकी अरेंजमेंट होती है। इसके बाद जो है जो बेसिलाई के बारे में हमने पढ़ा था, जो रोड लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती हैं, तो हमने पढ़ा था कि ये चेन के फॉर्म में होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो दिखाई गई है वो चेन के फॉर्म में। इसके बाद सेकेंड फॉर्म में जो है ये रोड लाइक तो होते हैं लेकिन फ्लैजिला भी होते हैं हमने कहा था। तो देखिए आप इनमें फ्लैजिला जो है वो नंबर ऑफ फ्लैजिला जो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद जो है एक और यहाँ पे इनकी एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, वो स्पोर फॉर्मर जो है यहाँ पे इसकी एक और टाइप जो है वो दिखाई गई हैं बैक्टीरिया, रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनके। इसके बाद जो स्फेयर्स होते हैं या जिनको हमने कोक्साई पढ़ा था, उनका इनके जो डायग्राम्स हैं उनको आप सबसे पहले देख सकते हैं कि डिप्लोकोक्साई जो है वो इसमें 2 जो बैक्टीरिया हैं वो साथ हैं। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोक्साई में जो है एक चेन के फॉर्म में ये आई थिंक के मौजूद होते हैं। इसके बाद टेट्रेट में आप देखें कि ये 4 यहाँ पे एक साथ हैं कोक्साई। इसके बाद सरसीना में आप देखें तो ये क्यूब के फॉर्म में ये नज़र आ रहे हैं हमें, और क्यूब के फॉर्म में 8 बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद होते हैं हमने कहा था। इसके बाद जो है स्टेप्लोकोक्साई में जो है यहाँ पे हमने कहा था कि वो ग्रेप लाइक अरेंजमेंट इसमें होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।